अब भगवद गीता के पहले अध्याय के दूसरे श्लोक पर हम चर्चा करेंगे। दूसरा श्लोक है संजय उवाच दृष्ट्वा तो पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। तो संजय उवाच, अब दूसरे श्लोक से संजय ने कहना शुरू किया। तो संजय क्या कह रहे हैं? दृष्ट्वा तो पांडवानीकम, कि पांडवों की सेना को देख करके, और कैसी है पांडवों की सेना? व्यूढ़म, व्यूह के आकार में स्थित है। दुर्योधनस्तदा, राजा दुर्योधनस्तदा, राजा दुर्योधन क्या हो गया? कुछ भयभीत हो गया। आचार्यम उपसंगम में, तो आचार्य के पास जा कर के राजा वचनम अब्रवीत, राजा ने ये वचन कहे। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि आचार्य के समीप राजा दुर्योधन ने ये वचन कहा। तो यहाँ पर भाव क्या है कि आचार्य के समीप जब दुर्योधन जाता है तो राजा के भाव में जाता है, जबकि अगर कोई व्यक्ति राजा भी है परंतु शिष्य है तो अपने आचार्य के पास, अपने गुरु के पास उसे जाना चाहिए सेवक के भाव में, राजा के भाव में नहीं जाना चाहिए। परंतु दुर्योधन चूँकि अधर्म का आचरण करने वाला है, चूँकि दुर्योधन कलयुग का अवतार है और कलयुग में अधर्म ही अधर्म होता है, तो दुर्योधन जो है अपने आचार्य द्रोणाचार्य के निकट जब जाता है तो राजा के भाव में जाता है। और वचनम अब्रवीत का मतलब है एक प्रकार से उसने आज्ञा दी, वो अपने आचार्य को आज्ञा देने के भाव में वो जाता है। जबकि ये कहा गया है कि कोई व्यक्ति अगर आचार्य के पास जाए तो समेत पाणी ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, कि उसको जो है हाथ जोड़ करके जाना चाहिए और अपने राजा पने का भाव नहीं रखना चाहिए, है ना। जैसे युधिष्ठिर महाराज, जब भगवद गीता का उपदेश समाप्त हो गया, अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो गए, उस समय युधिष्ठिर महाराज पांडवों की सेना से जब कौरवों की सेना में जाते हैं तो अपने सब अस्त्र शस्त्रों का त्याग करके और राजा के चिन्हों का त्याग करके भीष्म देव के पास जाते हैं और उनसे प्रणाम करके आज्ञा मांगते हैं कि उन्हें युद्ध करने की आज्ञा प्राप्त हो और विजय का आशीर्वाद मांगते हैं। भीष्म देव की परिक्रमा करते हैं। इसके बाद द्रोणाचार्य के पास भी जाते हैं, उनकी भी परिक्रमा करते हैं, प्रणाम करते हैं, युद्ध की आज्ञा मांगते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज का ये शिष्टाचार है कि वे जब जाते हैं तो राजा के भाव में नहीं जाते हैं, वे जो है सेवक के भाव में जाते हैं। भीष्म देव के पास जाते हैं, द्रोणाचार्य के पास जाते हैं, प्रणाम करते हैं, परिक्रमा करते हैं। लेकिन जब दुर्योधन जब जाता है आचार्य द्रोण के पास तो किस भाव में जाता है? राजा के भाव में जाता है। उसके अंदर प्रणाम करने की भावना नहीं है, आदर की भावना नहीं है, और इस प्रकार से वो बोला। हरे कृष्णा।